बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस क्लिप में बात करेंगे 1997 से 2023 तक जो पीडीएम जमायतों की यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी वगैरह की जो अदालती फैसला जात से और अदालती अमूर से जो इनकी तारीख रही है, जो इनके मामलात रहे हैं, जो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी रही है और जो इनके साथ करैक्टर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 1997 की। 1997 का जो वाक़या है, जो नून लीग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, उसको सारे लोग जानते हैं। मैं गो के उस वक्त बहुत छोटा था, 4-5 साल का, लेकिन मैं भी जानता हूँ। मैंने तारीख से पढ़ा, मैंने किताबों से पढ़ा। और अब जब 2023 वाला वाक़या पेश आया, जब इलेक्शन का केपी की और पंजाब इलेक्शन का वाक़या पेश आया, तो सोशल मीडिया से ज़्यादा मालूम हो गया। और मुझे ही नहीं, काफ़ी लोगों को ये नई इन्फॉर्मेशन मिली कि 1997 में नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा फिज़िकली हमला किया था। और उस हमला का रिज़ल्ट ये था, यानी कि वजह ये थी कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब थे, सजाद अली शाह साहब, उन्होंने नवाज शरीफ को एक नोटिस दिया था तौहीन अदालत का। और उस नोटिस के नतीजा में जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, वो मैं तो नहीं कह रहा, कामरान खान साहब जो मशहूर और सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने ट्वीट किया। कामरान खान साहब कहते हैं कि गौर से देखते रहिए, नून लीग हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से एक और पंजा आजमाई करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से वही शिकायतें जो 1997 में भी थी, वही गुस्सा, वही सुप्रीम कोर्ट को ज़ेर करने का आज़म, सुप्रीम कोर्ट पर भयानक हमले के मनाजर भूले नहीं भूलते। मुझ समेत कई साफ़ी जो 28 नवंबर 1997 को नून लीग के सुप्रीम कोर्ट पर हमले के ऐनी शाद हैं, गुज़श्ता दौरों से हुकूमती जमायतों बिलखसूस नून लीगी रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट मुखालफ गुफ्तगू दशनाम तराजी पर यकीनन बहुत परेशान हैं। ना भूलें, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान इक़्तिदार ख़त्म हुआ, आपको हुकूमत मिली। ये कामरान खान साहब का ये तारीख है 1997 में, जब नवाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत का नोटिस मिला, तो उसके नतीजा में सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ। इसकी वीडियो कामरान खान साहब ने इस ट्वीट के साथ शेयर की हुई है। कॉपीराइट की वजह से मैं वो शेयर नहीं कर सकता, आप देख लीजिए। उसके बाद जो अहम केस आ गया, 2012 आ गया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असकुद नोटिस केस लिया गया और यूसुफ रज़ा गिलानी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनको कहा कि स्विस हकाम को लेटर लिखें और पता करवाएं, बताएं कि कितनी दौलत पाकिस्तान की पड़ी हुई है उधर। उन्होंने बार बार ऑर्डर होने के बावजूद भी लेटर नहीं लिखा। जब लेटर नहीं लिखा तो तौहीन अदालत की सज़ा दी और उनको नाअहल किया गया। जब उनको नाअहल किया 2012 में, तो नून लीग का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करके एक तारीखी फ़ैसला किया, आज इंसाफ की बालादस्ती हो गई। यानी कि नून लीग ने कहा कि फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद वाक़या जो इम्पोर्टेंट आ गया वो 2017 का आ गया, जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई। जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई, उस वक्त पनामा लीक्स आई। पनामा लीक के बाद केस चला, सुप्रीम कोर्ट में केस आया पेंडिंग, वो जो रेफरेंस बन के। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया, ताहयात नाअहली हुई। और उस पर पीपल्स पार्टी क्या कहती है? पीपल्स पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करके इंसाफ की बालादस्ती की और तारीखी फ़ैसला किया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था। अब 2022 आ गया, इम्पोर्टेंट वाक़या। 2022 में जब अदम एतमाद की तहरीक आई, इमरान खान साहब की हुकूमत बदलने वाली थी, तो इमरान खान साहब ने उस अदम एतमाद तहरीक को कासिम खान सूरी जो उस वक़्त के डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने उस तहरीक को नल एंड वाइड करार दिया और फ़ौरन इमरान खान ने असम्बली तहलील कर दी। वोटिंग नहीं हुई इस अदम एतमाद तहरीक पर। आज खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, असम्बलियाँ बहाल हुई, अदम एतमाद की तहरीक बहाल हुई, उस पर वोटिंग हुई। वोटिंग होने के बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, पीडीएम की हुकूमत आ गई। और उस वक्त पीडीएम ने कहा कि फ़ैसला बिल्कुल आइनी है, आइन के मुताबिक हुआ है और ये जो मदाखलत हुई है पार्लिमानी अमूर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये बिल्कुल ठीक हुई है। और उन्होंने कहा कि नज़र ज़रूरत को दफन कर दिया गया। अब 1 साल का वक्त गुजरा है, 2023 आ गया। 2023 में जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना था, नहीं हुआ, आज खुद नोटिस होने
पर ये ऑर्डर कर दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इलेक्शन फिर भी नहीं करवाया, इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 8 अक्टूबर डेट दे दी गई। मामला जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास आया, दोबारा बेंच बना, तो अब क्या कहा, अब सारी पीडीएम यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF वगैरह वगैरह जो 13 जमायती इत्तेहाद है, उन्होंने सभी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम तो इस बेंच को ही नहीं मानते, ये तो गैर आईनी है, ये तो पार्लिमानी अमूर में मदाखलत है। और सिर्फ यही नहीं, ये एक नया कानून ले आए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नाम से, और उसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका सुमोटो का जो इख्तियार है उसको महदूद कर दिया, और अस्कुद नोटिस पर जो फैसले हुए हैं रिट्रोस्पेक्टिव के साथ उनको अपीलें फाइल करने का हक दे दिया। यानी कि अब वो कहते हैं कि नहीं, वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वो जो नाअहली हुई थी ना वो गलत है। दोनों ही अब कहते हैं वो नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई थी ना वो गलत है, उस वक्त सही थी, अब गलत है। और 2022 में जब पार्लिमानी अमूर में सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू अस्कुद नोटिस ये मदाखलत करके उसको असम्बलियाँ बहाल की थी, अदम एतमाद तहरीक बहाल की थी, रात को 12 बजे अदालतें खुली थी, उस वक्त सारा कुछ ठीक था, अब सारा कुछ गलत है। मतलब ये कि जब अपने मुफाद की बात हो, जब फैसला अपने मुफाद में आ जाए तो ठीक, जब अपने मुफाद के ख़िलाफ़ आ जाए तो फैसला गलत, तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हो जाता है, तो आइन भी कानून भी चेंज कर दिया जाता है, तो जजेस पर अदम एतमाद भी किया जाता है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करने की भी बात की जाती है। तो ये तारीख रही है इन सारी जमातों की, PTI की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की। ये चंद अहम वाक़यात थे 1997 से लेकर 2023 तक, करंट पोजीशन तक। आपने अंदाज़ा लगाना है, अगर ये तारीख है 1997 में अपने खिलाफ फैसला आना था तो वाक़ आपके सामने, 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल हुए तो बयान आपके सामने नून लीग का, 2017 में नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो बयान आपके सामने पीपल्स पार्टी का, 2022 में इमरान खान की हुकूमत होनी थी तो सारी जमायतों PDM का बयान आपके सामने, 2023 में फ़ैसला इनके खिलाफ आ रहा था कि इलेक्शन कराओ तो मौक़िफ़ आपके सामने। अब अंदाज़ा आप लगाएं कि कितना सुप्रीम कोर्ट, आइन, कानून की बालादस्ती हमारे मुल्क में कितनी है और ये हमारे सियासतदान कितना मानते हैं। अंदाज़ा आपने लगाना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।